प्रिय छात्रों, आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विसर्ग संधि के अंतर्गत ऋतु विधि सूत्रम यह लेकर मैं उपस्थित हूँ। सूत्र है स सजुखो रूह 8 2 66, यानी अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र है। अध्याय पादों में बताओ, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, तो 8वां अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र। इसकी वृत्ति मैंने लिख दी है सजुखो रूह की कि पदान्तस्य सस्य असजुखश्च रूहस्य। कहता है किसी भी पद के अंत में, जैसे मान लीजिए राम है तो राम रामस शब्द है। अब रामस शब्द जो है ये राम के अंत में स हुआ, या कोई भी आप लिख लीजिए हरिश है। ये हरिश शब्द जो आता है, देखिएगा ये ऐसा बनता है, लोग कहते हैं जैसे राम शब्द है, इससे हम प्रथमा एक वचन में सु लगाए तो सु के उ का जो होता है फिर ये यहाँ रामस बनता है, राम स हो गया। ये जो उ है उ इत संज्ञक है। अतः इसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो बनता है राम स यानी रामस। अब हरीश उसी तरह से बनता है। आप इसी तरह से और भी शब्द देखेंगे, जैसे बालक है, बालक में सु विभक्ति लगती है, फिर सु के उ का लोप हो जाता है, स बचता है। ठीक है, बालक सु लगाए, फिर सु के उ का लोप हो गया तो स बचा, तो ये बालक बना। ठीक है, बालकस ऐसा देखिएगा आता है। फिर ये स जो है यह रू में बदलता है। फिर ये रू का क्या होता है, फिर उ का उ जो है उ इत संज्ञक, फिर यहाँ पर उ का लोप, और फिर बन गया ये र। इसी र का विसर्ग बनता है, फिर र का विसर्ग हो जाता है। इस तरह से बनता है। तो ये प्रक्रिया पूरी इतनी होती है, लेकिन आपको सीधे दिया कि पदान्तस्य सजुखश्च रूहस्य, है ना, यह केवल उसका रू करता है। ठीक है, तो आप इतना देखें, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम एक शब्द बनाए तो राम जोर सु, फिर बन गया राम जोर स, फिर बन गया राम जोर रू। अब इसी सूत्र से पदांत है, पद के अंत में है। पदांत का मतलब होता है पदांत से, पद के अंत का जो स है, तो स है उसका रू हो गया। अब रू के उ का पुनः लोप होता है तो बनता है राम र, और फिर इसी र का विसर्ग हो जाता है, तो राम विसर्ग यहाँ हुआ और बन गया राम। ऐसे बनता है। पूरी प्रक्रिया इतनी होती है इसको बनाने में, है ना। अब ये जो स का जो रू हुआ, ये स सजुखो रू से बना। उ का उपदेशे अजनुनासिक से लोप हो जाता है। उपदेशे अजनुनासिक सूत्र है, उसी से लोप होता है। स सजुखो रू से इसका रू होता है, फिर रू के उ का लोप हो जाता है। उ का लोप इत संज्ञा है, और फिर ये र बचा। र का खरबशानयो विसर्जनीय, है ना, खरबशानयो विसर्जनीय सूत्र है, उसी से विसर्ग होता है। ठीक है, इसी से यहाँ र का विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो रामः बनता है, यह पूर्ण शब्द बनता है ऐसा। तो ये सजुख और ये पदांत स का र करता है। ऐसे बहुत सारे शब्द देखिएगा जो भी आपको मिलेगा। जैसे बालक जो बालकः बनता है, ये बालकः, बालक जो सु, बालक जो स। ठीक है, फिर बालक जोर रू, और फिर इसी तरह से बालक जो र, और फिर यहाँ र का विसर्ग होके बालक।
ऐसा बनता है। पूरी प्रक्रिया इतनी होती, ठीक है। तो ये सूत्र इसी को कहते हैं ऋतु विधि सूत्रम। यह केवल रू करता है, और रू का फिर इसमें कैसे र होता है उद्देश्य जन्मासिक से, फिर ऊ की संज्ञा होती है, लोप होता है। इतना इसकी प्रक्रिया है। यह सूत्र इतना ही कहता है, लेकिन इसका मैंने पूरा व्याख्यान दिया है आपके सामने, है ना। कोई भी जो शब्द होगा इसका इसी प्रकार व्याख्यान करना। मैं पूरा व्याख्यान दे रहा हूँ, एक दूसरा शब्द भी दे करके कैसे स आता है। वो सु विभक्ति है प्रथमा एक वचन में, उसी के ऊ की संज्ञा और लोप हो जाता है, स बचता है। फिर इस स का रू आदेश होता है, शिव जो रू, इसी सूत्र से सजुखो रू पदांत है, शिवस हो गया, पद के अंत में है, इसीलिए शिवस शब्द के, तो सजुखो रूह, इसी से ये इसका स का रू हो गया, सजुखो रूह। इसी सूत्र से सिद्धि हम बता दे रहे हैं, सजुखो रूह, इस सूत्र से इसका रू हो गया। अब रू का पुनः ऊ का लोप होता है, र बनता है ना। ऊ की इत संज्ञा और फिर इत संज्ञक वर्ण का तस्य लोपः से लोप हो जाता है, तो लोप हो गया, है ना। देख रहे हैं, तो र बच गया। अब शिव र बनता है। अब र का ऐसी स्थिति में विसर्ग होता है, सूत्र है खर्वशानयो विसर्जनीय। खर प्रत्याहार के वर्ण यदि अवसान में हो तो उसका विसर्ग हो जाता है खरवशानयो विसर्जनीय, ठीक है। इसी सूत्र से क्या करता है यह, र का विसर्ग। इसी प्रकार पूरा सिद्ध होता है और बनता है शिव, है ना। तो लोग सीधे बना देते हैं शिवस, अब शिवरू, अब शिव कर देते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया इतनी होती है तब शिव बनता है। उसी प्रकार से कोई भी बाल का सु और जस, जहाँ भी ऐसा देखते हैं वो पूरी प्रक्रिया होती है और उसके बाद वह बनता है। यह सूत्र केवल रू का विधान करता है, इसलिए ऋतु विधि सूत्रम दिया है कि सजुग के स का और पदांत स का रू कर देता है। लेकिन उसके बाद आगे रू कैसे ऊ की संज्ञा होती है, फिर उसका र बनता है, र का विसर्ग होता है, इस सूत्र से होता है। तो एक शब्द के निष्पादन में या उसकी सिद्धि में बहुत सारे सूत्रों की आवश्यकता होती है। यह भी इस सूत्र के माध्यम से मैंने आपको बहुत जगह इन सूत्रों का उपयोग आएगा। जहाँ भी विसर्ग होता है देखिएगा, उसमें सजुखो रूह और खरवशानयो विसर्जनीय है या विसर्जनीय से स, इन सूत्रों का उपयोग होता है बराबर, जहाँ भी होगा विसर्ग का, ठीक है। इतना ही इस सूत्र में की इतनी व्याख्या पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। धन्यवाद।